अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या है, इसमें हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारा हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रिंग है। लेट्स सपोज कैरेक्टर एक है हमारे पास W, इसके बाद है ये कैरेक्टर हमारे पास O है, इसके बाद क्या है R है, इसके बाद L है, D है। ये क्या वर्ड कैरेक्टर मिलके क्या बनाया, एक वर्ड बना दिया। क्या बना दिया, वर्ड बना के हमारा वर्ड आ गया। इसके बाद हमने एल की स्पेस दी, फिर हमने क्या लिखा, एक कैरेक्टर लिखा हेलो, कैरेक्टर HELLO। तो ये सारा मिला के जो सीक्वेंस हमारा वर्ड्स कैरेक्टर्स का बन रहा है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हमने पहले भी देखा था कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। माई स्ट्रिंग नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक स्ट्रिंग बनाते हैं और लिखते हैं। डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखी जाती है और इसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ड। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कि एक स्ट्रिंग हमने बना ली। तो इसको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट के लिए हम लिखते होते हैं प्रिंट और वेरिएबल पास करवाते हैं माई स्ट्रिंग, और इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा जो है वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। मल्टी लाइन मतलब कि हम एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं माई स्ट्रिंग मल्टी लाइन, माई स्ट्रिंग मल्टी। ठीक है, वेरिएबल बना लिया। इसके बाद हमने एक अच्छा बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। लेट्स सपोज हमने लिख लिया है कि हेलो वर्ड 10 मरतबा लिख लेते हैं। यहाँ पर इसी को कॉपी किया, सॉरी ये कॉपी किया इसको, और यहाँ पर हमने बार बार लिखते जाते हैं और ये देखें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। अब एरर किस चीज़ का आ रहा है, एरर इस चीज़ का आ रहा है कि ये डबल कोटेशन में है। डबल कोटेशन सिंगल लाइन में होता है, ये तो हमारे पास मल्टी लाइन को वो है, एक स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल यहाँ पर 3 कोटेशन डालेंगे तो हमारा बनेगा कि ये सिंगल लाइन नहीं बल्कि डबल लाइन कोटेशन है, मल्टी लाइन। तो उसके लिए तीसरे के लिए हम कैसे डालेंगे कि यहाँ पर एक डाला, इसके बाद एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको डबल कोटेशन को हटा के यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मल्टी लाइन और जो सिंगल लाइन है उसमें क्या डिफरेंस है। अब इस मल्टी लाइन को डिस्प्ले भी करवाते हैं। अब माई स्ट्रिंग मल्टी लाइन को जो है वो डिस्प्ले कराते हैं, पैराग्राफ की तरह हमारे पास डिस्प्ले होके आ जाएगा। ये जो है ये तो हमारा पहले ही है, जो पहली सिंगल लाइन थी। इसके बाद मल्टी लाइन क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। फिर हमने यहाँ से नीचे गए नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ये सारा जो है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी मल्टी लाइन और सिंगल कोटेशन सिंगल स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम ये मल्टी लाइन को फ़िलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम सिंगल लाइन को हम देखते हैं और इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट विल बी आउटपुट एफ, मतलब एच। हमने क्या कराना है कि इसको आउटपुट करवाना है एच। तो हमने टपल में भी देखा था और लिस्ट में भी देखा था कि हमने इंडेक्सिंग यूज़ की हुई थी। तो लिस्ट में ही ऐसे ही है, हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, हमने प्रिंट करवाना है। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल दिस विल आउटपुट एच। मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाए कि आउटपुट जो है वो एच आना चाहिए। तो उसमें इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास कौन सी है, माई स्ट्रिंग है। तो प्रिंट कर देंगे माई स्ट्रिंग। उसमें क्या है, इंडेक्सिंग यूज़ कर देंगे। इंडेक्सिंग कैसे यूज़ करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और एच जो है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ये एच जो है वो हमने बड़ा लिखना है ताकि वो मैच हो। तो वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, वो ज़ीरो इंडेक्स पे आ रहा है। ज़ीरो इंडेक्स पे आ रहा है तो क्या ये हम प्रिंट करवाएंगे तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो एच है वो हमारा डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब इस दोनों को हम रिमूव कर देते हैं, मल्टी लाइन को रिमूव कर देते हैं ताकि। अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, उसमें से एच डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखें
पहला जो है वो हमारा हो गया है कि एच जो है वो दिस विल आउटपुट एच आ गया हमारा। यहाँ तक हमारा ये जो है वो पहला हो गया। इसके बाद हमने देखना है कि कह रहा है कि व्हाट दिस विल आउटपुट, ये जो लिखा हुआ है वो हमने डाला ही नहीं हुआ था। इसके अलावा हम कर देते हैं डी, लिख देते हैं जी, व्हाट दिस विल आउटपुट डी। डी जो है वो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे स्ट्रिंग में से, तो दोबारा इंडेक्सिंग यूज़ होगी। इंडेक्सिंग यूज़ होगी तो हमारा, हमने देखा था कि लास्ट इंडेक्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, वो करते हैं हम माइनस से। तो माइनस यहाँ लगाएंगे -1, तो हमारा जो है वो लास्ट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब हम डिस्प्ले करवाते हैं तो हमारा डी भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कि डी भी हो गया, एच भी हो गया। अब हम कह रहा है कि व्हाट विल आउटपुट हेलो, कह रहा है कि सिर्फ हेलो जो है वो डिस्प्ले करवाओ। तो उसके लिए क्या होगा, फिर दोबारा हम प्रिंट लिखेंगे, फिर इंडेक्सिंग यूज़ होगी, फिर स्लाइसिंग यूज़ होगी। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में हमने देखा था, स्लाइसिंग में क्या होता था कि हमने एक इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक हमने डिस्प्ले करवाना, तो वो कैसे यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे फिर दोबारा वेरिएबल माई स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद स्लाइसिंग में ऐसे ही होगा। इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्टार्ट हमने लेना है 0 से। हमने एच को भी डिस्प्ले करवाना है, 0 से हमने स्टार्ट लिया, फिर कॉलन लगाया, फिर इसके बाद क्या लगाया, कहाँ तक हमने ख़त्म करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक जाना है ना, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 तक जाना है। इंक्लूडेड 5 तो नहीं होता ना, तो 0, यहाँ तक 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और 5 वो डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होता तो 5 नहीं होगा। तो फिर यहाँ तक हम डिस्प्ले करवाते हैं कि क्या आएगा हमारा, तो ये देखिए हमारा हेलो बी आ गया है। यहाँ तक ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा जो है वो अब आ जाते हैं, हमारा एक और आ गया है कि आप कैसे डिस्प्ले कराओ। ये डिस्प्ले करवाया हुआ है हमने स्लाइसिंग यूज़ करके, और इसमें गैप रखा हुआ है। कौन सा गैप रखा हुआ है, यानी एच के बाद ई नहीं आ रहा, एल आ रहा है, एल के बाद दूसरा एल नहीं आ रहा, ओ आ रहा है, तो मतलब क्या है, गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट माई स्ट्रिंग, इसके बाद स्लाइसिंग होगी, 0 से हमने स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, मुकम्मल लेके जाना है। तो क्या 0 से स्टार्ट होना है और फुल लेके जाना है, तो हम ज़रूरी नहीं है हम इधर कुछ डालें। इसके अलावा हमने गैप डाल देना है कि कितना गैप होगा, 2 का गैप होगा, वो हमारा डिस्प्ले करके दे दो। तो ये हमने डिस्प्ले करवाया, तो अब हमारा वैसा ही आना चाहिए। नहीं आया हमारा ये वाला, वो कौन सा आया है, एच एल ओ तो आ गया, इसके बाद डब्ल्यू ओ, शायद ये हमारा डिफरेंस हो, ये स्ट्रिंग हमने वो वाली पास ना करवाई हो। अगर हम देखें तो यस, हमने वो वाली स्ट्रिंग नहीं पास करवाई। अगर हम पास करवाएं वो वाली जो मैंने लिखी हुई थी और जो क्वेश्चन जहाँ से लिए, तो हमारा जो आउटपुट है वो वैसा आएगा। अगर हमने ऐसी की है तो हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कि आउटपुट जो है वो हमने 2 का गैप लेके ये वाला जो है वो हमारी स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, अब जो है वो इसके बाद ये वाला भी हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट विल आउटपुट, दिस विल आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम हेलो भी अलग सब स्ट्रिंग में ले आए और वर्ड भी सब स्ट्रिंग में ले आए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें कि हमने एक फंक्शन यूज़ करना है कि डॉट स्प्लिट का। तो उसमें क्या होता है कि हम एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, अब ये स्ट्रिंग है, इसको हमने सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है। एक लिस्ट होगी, उसमें सब स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, एक वर्ड हेलो अलग आ जाएगा स्ट्रिंग में और वर्ड जो है वो अलग आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि प्रिंट कर दो माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट में क्या पास कर दो, क्वेश्चन जहाँ गैप है। अब देखें इस स्ट्रिंग में क्या है, स्पेस है ना, स्पेस है, तो हमने क्या है कि यहाँ जो स्पेस आ रही है ना, उसमें क्या कर दो, अलग अलग कर दो, उसको सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करके हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या वो कर रहा है।
जी बिल्कुल, हेलो अलग स्ट्रिंग में कर दिया और जो है वो सब स्ट्रिंग में, और वर्ड जो है वो अलग सब स्ट्रिंग में कर दिया। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग का भी हो गया। अब एक और आता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसमें गैप आ गया, ये इतना इतना हमने गैप रखा हुआ है, तो इसको हमने जो स्पेस है इसको छोड़ देना है, स्पेस को इंक्लूड नहीं करना। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें हल्का फुल्का जो होता है वो हमारे पास स्पेस होती है, तो उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि प्रिंट कर दो माय स्ट्रिंग को डॉट स्प्लिट कर दो। तो इससे क्या होगा कि स्पेस जो भी आ रही होगी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हमारा आया है, ये हमारा जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये जो है हमने स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट ले लिए और हमारा आउटपुट ऊपर वाला जितना भी था वो डिफरेंट आ गया, क्योंकि स्पेस आ गया यहाँ पर, ये स्पेस सारा जो है वो डिस्प्ले करा रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको फ़िलहाल जो है वो कमेंट आउट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होगा। तो ये देखें, पहले हमारी स्ट्रिंग ऐसे थी, गैप इसमें स्पेस था, अब क्या हो गया, इसमें स्पेस नहीं रहा, वो ऐसे हेलो वर्ल्ड आ गई है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये सब कैसे किया। एक और मेथड जो है वो हमने देखना है कि दो स्ट्रिंग को कैसे हम जोड़ सकते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग 1 ये है, इसमें फ़िलहाल हम स्पेस ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने दूसरा लिखी, दूसरी स्ट्रिंग डाली, वो स्ट्रिंग 1 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग 2 कर देते हैं और हेलो ब्रो कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने एक साथ लगाना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम करेंगे एक वेरिएबल ही ले लेते हैं कॉन्कैटिनेट कला, नेट वाला हमने लिया वेरिएबल। इसमें हमने क्या करना है कि माई स्ट्रिंग 1 को करना है, फिर प्लस करना है, फिर हल्की प्लस करना है, प्लस से क्या होता है कॉन्कैटिनेट हो जाता है, फिर हल्की सी स्पेस देनी है, फिर हमने दोबारा प्लस ऐड करना है, फिर हमने स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग जो है वो माय जो है वो ऐड कर देनी है। फिर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है कि हमारा ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो कॉन्कैटिनेट हुई हैं या नहीं हुई। तो डिस्प्ले करवाएं, कंपाइल करके देखते हैं। तो ये देखें, पहली स्ट्रिंग क्या थी, हेलो वर्ल्ड, फिर हमने क्या किया उसको एक साथ जोड़ के हमने क्या किया कि हल्की सी स्पेस यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर स्पेस आई, फिर इसके बाद क्या किया कि हेलो ब्रो भी कर दो। तो दोनों क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो यहाँ तक आपको स्ट्रिंग्स के जितने भी थे बेसिक सारा वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारा रह गया कि हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है। लेट्स सपोज हम हेलो वर्ड को रिवर्स करके उसका जो रिवर्स पार्ट है DLROW, फिर इसके बाद OLEH वगैरह जो है वो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हमने दोबारा प्रिंट लेना है, क्या कर देना है, माई स्ट्रिंग जो है वो उसको डिस्प्ले करवाना है। कैसे डिस्प्ले करवाना है, रिवर्स के लिए हम क्या कर यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। और उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम कॉलन लगाएंगे, फिर दोबारा कॉलन लगाएंगे, फिर -1 से स्टार्ट हो जाओ, -1 से डिस्प्ले होना शुरू हो जाओ, शुरू होके एंड तक लेके जाओ। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये होता है, रिवर्स हो गया। ये देखें, यहाँ से 0 हम एच आ रहा है पहले, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग ये जो है वो हमारी जो रिवर्स हो रही है, एच आ गया, फिर ई आ गया, ये देखे ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डी जो है वो आ गया पहले रिवर्स होके, फिर एच जो है वो रिवर्स होके आ गया, फिर ई आ गया, फिर ओ आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया। तो ऐसे ही हमारा जो है वो रिवर्स स्ट्रिंग हमारी हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन वाली उसको फॉलो कर लें। बाकी भी हम वीडियोस कोर्सेज वगैरह लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content.
Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video.